गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको देखिए यांत्रिक ऊर्जा बताने जा रहे हैं। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु के शारीरिक अथवा यांत्रिक कार्य के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसे क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। मतलब फिर से आप समझ लीजिए बच्चों, किसी वस्तु में उसकी शारीरिक अथवा यांत्रिक कार्य के कारण जो ऊर्जा संचित मतलब जो उसके अंदर इकट्ठा होती है उसे क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा हमारी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको गतिज ऊर्जा समझाने जा रहे हैं। ये सब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ऐसे पूछा जाता है गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, गतिज ऊर्जा के सूत्र का निगमन कीजिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? गतिमान वस्तु, जैसे अगर कोई आदमी काम कर रहा है, बहुत तेजी से काम कर रहा है, उस काम करने के कारण उसमें जो ऊर्जा निहित होती है उसे क्या कहते हैं? गति ऊर्जा कहते हैं। फिर से देखिए आप लोग, देखिए यही डिफिनेशन है। गतिमान वस्तु के में जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे उसकी गतिज ऊर्जा के कारण ही होती है। समझ गए बच्चों? गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी गतिमान वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता होती है वह उसकी गतिज ऊर्जा के कारण ही होती है। अब देखिए, गति ऊर्जा किसे कहते हैं? प्रत्येक गतिशील वस्तु में किसी गति कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं। ये भी डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। प्रत्येक गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है उसे उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए, गतिज ऊर्जा की माप या गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो देखिए, आपने न्यूटन का सूत्र पढ़ा होगा। न्यूटन का सूत्र क्या होता है? F बराबर m इंटू ए। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा F अपॉन m। अब हम ये देखते हैं क्या कहते हैं हमारा गति का समीकरण। गति का तीसरी समीकरण क्या होता है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए, अगर विराम वस्तु से वस्तु चलना पड़ती है तो यू हमारा कितना हो जाएगा? 0। वी स्क्वायर बराबर 2as, तो वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 2a की वैल्यू कितनी? एफ अपॉन एम इंटू एस। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये m इधर आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, हाफ m वी स्क्वायर। m यहाँ ऊपर आ गया और ये कितना, यहाँ पर कितना बच गया? एफ इंटू एस। ये हमारा क्या हो गया? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। तो k बराबर हमारा कितना हो जाएगा? हाफ m वी स्क्वायर। यही हमारी गतिज ऊर्जा है। तो सबसे पहले न्यूटन के नियम से क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो त्वरण बराबर कितना हो जाएगा? बल बटे द्रव्यमान। और क्या कहते हैं, गति का तृतीय समीकरण क्या है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तो उसका क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर उसका 0 हो जाएगा। वी स्क्वायर बराबर 2as। ए की जगह पर हमने लिख दिया एफ अपॉन एम। तो यहाँ पर m यहाँ चला गया, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर एफ इंटू एस। एफ इंटू एस हमारा क्या हो गया? बल गुणे क्या कहते हैं, बल गुणे बल की दिशा में ऊर्जा हमारी क्या होती है? ऊर्जा बल बराबर बल की दिशा में विस्थापन एफ इंटू एस। तो ये हमारी क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा बराबर हाफ द्रव्यमान गुणे वेग का वर्ग। तो देखिए क्या है गति। देखिए इसी, देखिए मान लीजिए, मान लो m द्रव्यमान की कोई वस्तु विराम अवस्था में, वह वस्तु का अचर बल F लगाने पर a त्वरण उत्पन्न हो जाता है। यदि वह गति कार्य करने लगे तो न्यूटन के द्वितीय के नियम से a बराबर एफ अपॉन m। यही हमने आपको बताया था। माना आरोपित बल F के कारण s दूरी चलने पर उसका वेग 0 से बढ़कर v हो जाता है। तो गति के, तो देखिए, परंतु कार की परिभाषा से F इंटू एस वह कार है जो वस्तु को बल ने एस दूरी चलने के दौरान किया। इसी के कारण वस्तु का वेग 0 से बढ़कर v हो जाता है। गति के कारण वस्तु को कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। अतः कार F इंटू एक्स वस्तु का क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा हो जाएगी। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? k से। तो k बराबर कितना हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा हाफ गुणे द्रव्यमान गुणे वेग का वर्ग। यही हमारी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। और गतिज ऊर्जा का मात्रक कितना हो जाएगा? देखिए बच्चों, गतिज ऊर्जा की, तो गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? हमारा जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। तो गतिज ऊर्जा का मात्रक भी हमारा क्या है? जूल। क्योंकि गतिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान किलोग्राम है,
वेग हमारा कितना है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हमारा कितना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हमारी कितनी हो जाएगी, जूल। गतिज ऊर्जा का मात्रा कितना होता है, जूल। इसको फिर से एक बार समझ लीजिए, आपको बस इतना ही लिखना है। सबसे पहले गतिज ऊर्जा की परिभाषा लिखना है। प्रत्येक गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे वस्तु की गति ऊर्जा कहते हैं। गति ऊर्जा की माप, गति ऊर्जा की माप में आप लिख दीजिएगा ये, यहाँ से मान लीजिए m द्रव्यमान का कोई पिंड है तो न्यूटन की गति से A बराबर F/m लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर आरोपित बल से v² बराबर u² हम निकाल देंगे। v² बराबर 2as 2 इंटू F/m इंटू s, तो k बराबर हाफ mv², यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद लिख दीजिएगा गतिज ऊर्जा का मात्रा कितना होता है, जूल। इतना ही लिखना है बच्चों। आप लोग गतिज ऊर्जा को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। जिस बच्चे को कोई दिक्कत होगी वो हमसे पूछ लेगा, और सब बच्चे कॉपी में करके हमें ज़रूर से दिखाएं।